बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। सबका बहुत शुक्रिया। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे सोइयों से बहुत ही मज़े का स्पेशल सा मीठा तैयार करेंगे। इसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो ये मैंने कढ़ाई ली है। ये एक पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास से सोइयाँ से मैंने छोटा छोटा तोड़ के कर लिया है। तो ये हम डाल देंगे कढ़ाई में। हल्के से स्पून चलाएंगे, इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। सोइयाँ तो पहले ही रोस्ट होती है, थोड़ी सी करेंगे। और साथ ही डाल देंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें मक्खन डाल देंगे। देसी घी जो भी हो डाल दें, लेकिन ऑयल कोशिश करें ऑयल ना डालिएगा। अच्छे से यहाँ पर इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना हमें इसमें। ये 1/2 टी स्पून इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर डालकर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी सोइयाँ थोड़ी सी रोस्ट हो जाए तो 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, सोइयों को गलाना नहीं, बस थोड़ा सा इसे सॉफ्ट ही करना है। और स्पून हमें बराबर ही चलाते जाना है। स्पून चलाना छोड़ देंगे तो नीचे से जलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कंडेंस मिल्क है, ये डाल देंगे। 1/2 कप लिया है मैंने, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे। बहुत ज़्यादा मीठा हमें नहीं करना, 1/2 कप से थोड़ा सा कम ही हमारा लगा है। तो अच्छे से इसकी हमें मिक्सिंग करनी है। यहाँ पर मीठा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना हमने मिल्क कंडेंस मिल्क डाला है परफेक्ट है मीठा, इतना ही। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप 1/2 कप पूरा भी डाल सकते हैं। ये देखिए जी, जैसे ही हमने दूध डाला है सोइयों में लचक सी शुरू हो गई है। देखिए लचकदार सोइयाँ हो गई हैं। जी इसकी बुनाई करेंगे हम। यहाँ पर निकाल लेंगे, थोड़ा सा से भूनने के बाद इनके बॉल में निकाल लेंगे। यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया मैंने। मोल्ड में अच्छे से इसे हम प्रेस करके रखेंगे, इसकी कटोरियाँ बनाएंगे। आपके पास मोल्ड नहीं है तो ये स्टील की या शीशे की छोटी छोटी प्यालियाँ भी ले सकते हैं। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम कटोरियाँ बना रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम बोल में भी इसे कर सकते हैं। बोल में ऐसे करें, पहले सोइयों की तय लगाएं, ऊपर से हम रबड़ी जो बनाएंगे वो लगाइएगा, ऊपर से फिर सोइयाँ लगा दीजिएगा थोड़ी सी। तो डिज़ाइनिंग करनी वो तो सी कर लीजिएगा। तो मैं ये कटोरियाँ बना रही हूँ। बहुत आसान है बनाना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि कटोरियाँ ही बनाएं। बहुत प्यारी लगती है, बहुत मज़े का ये मीठा हमारा बनकर तैयार होता है। घर में कोई भी प्याली आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से दबा दबा कर हमें ये इसकी सेटिंग करनी है। इसी तरह से सारी कटोरियाँ बनाकर तैयार करेंगे हम। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का बनकर ये मीठा तैयार होता है। यकीन दावतों में, पार्टी में बना सकते हैं। सोइयाँ तो ये बहुत आम सी हैं। ये नेशनल की सोइयाँ हर मार्केट में हर शॉप से मिल जाती हैं। और लेकिन चीज़ कोई भी हो, लेकिन बना के हम खुद ही उससे ख़ास करते हैं। तो ट्राई किया करें कि चीज़ें तो वही होती हैं, लेकिन बनाएं इस तरीके से कि बहुत ही शानदार दिखे, खाने में भी बहुत टेस्टी हो, बहुत अलग से इस तरीके से बनाएं। तो चलिए ये सेवइयाँ थोड़ी सी मेरे पास बच गई थी, इसे हम मफन्स में लगा लेंगे। एक और स्टाइल बना लेंगे। ये दबा दबा कर अच्छे से हमें इसकी कटोरियाँ बनानी है। बहुत अच्छे से इसे प्रेस करना है। अब ये मोल्ड को हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ मेरे पास 2 कप दूध है। ये 3-4 कप मैंने चीनी ली है। मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये ड्राई मिल्क पाउडर है, 1 साशा डाल देंगे इसमें। एक टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दीजिएगा। ये हम इसमें ये रबड़ी तैयार करेंगे बहुत ही मज़े की।
यहाँ पर ये फ्रेश क्रीम ले लेंगे हम, 3 से 4 टेबल स्पून डालकर अच्छे से इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाल दीजिएगा। आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, कोई भी आपको अच्छा लगे आपके पास अवेलेबल हो डाल दें। अब यहाँ पर अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। बहुत ही मज़े की रबड़ी बनाकर यहाँ पर हम तैयार करेंगे। तो चलिए जी, यहाँ इसे चूल्हे पर ले आते हैं। स्पून हमें मुसलसल चलाना है क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, तो ये साथ नहीं लगना चाहिए, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। बस इसे थिक करना है हमने, मज़ीद पकाएंगे इतना कि ये गाढ़ा हो जाए और बहुत ही मज़े की रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा ये बनकर तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी। एक ही डिश में आपको 2-2 फ्लेवर मिलेंगे और बहुत ही मज़े का मीठा है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो यहाँ पर आपको मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आप देख सकते हैं जितना हम इसे पकाते जा रहे हैं मज़ीद ये थिक होता जा रहा है। तो इसे पकाने के बाद ये अच्छे से थिक हो जाए तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे। इसे मज़ीद ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये हमने कटोरियाँ निकालनी है मोल्ड में से, बहुत इजी से निकल आती है आसानी से। तो ये देखिए जी, हम भरेंगे रबड़ी जो हमने बनाई है। रबड़ी भी हमारी ठंडी होनी चाहिए। कटोरियाँ तो हमने पहले फ्रिज में रख के ठंडी की थी, रबड़ी भी हमें ठंडी करनी है। तो ये देखिए जी, अच्छे से कटोरियों को भर लेंगे रबड़ी के साथ। यहाँ पर पिस्ते और बादाम मेरे पास है कटे हुए, वो डाल देंगे। कोई से भी नट्स आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास टूटी फ्रूटी थी, वो भी डाल देंगे। तो चलिए जी, मीठा हमारा बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।